Hello everybody, मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम सियावश है and I welcome you to free lecture series of Professional Hypnotherapy Certification. Professional Hypnotherapy Certification 3 months का कोर्स है. आप जो देखने लगे हैं उसकी कोर्स रिकॉर्डिंग्स हैं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको YouTube के ऊपर मौजूद मिलेगा, लेकिन अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं और आप पूरी कोर्स के लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेना चाह रहे हैं तो आप udemy.com से जाके परचेज़ कर सकते हैं. वैसे तो पूरा कोर्स का जो वैल्यू है 45,000 कंप्लीट कोर्स का है लाइव अगर आप लेते हैं, बट यूडेमी के ऊपर आपको लॉन्चिंग प्राइस मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 7,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में. तो अगर आप उर्दू लैंग्वेज के अंदर हिप्नोथेरेपी सीखना चाहते हैं और सर्टिफाइड होना चाहते हैं, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, तो आप उर्दू और हिंदी लैंग्वेज के अंदर आप इस कोर्स को परचेज़ करेंगे नीचे दी गए लिंक को विज़िट करके. कमेंट सेक्शन में देखें, आपको लिंक मिल जाएगा. So we are having a very good question. Student पूछ रही है कि क्या हम हिप्नोसिस के अंदर, हम हिप्नोसिस के साथ आपने इस एक्सपीरियंसेस, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, क्या हम उसको चेंज कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं? जो मैल अडेप्टिव फंक्शनिंग है ब्रेन का, माइंड का, जब हम उसको चेंज करें, क्या एक्सपीरियंसेस भी चेंज कर रहे हैं? It's a very important thing. एक चीज़ है लाइक एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, मेमोरीज की कनेक्शन क्या है? देखिए, इवेंट्स तो ऑब्जेक्टिव इवेंट्स है, वो हो जाते हैं. लाइक इफ यू हैड एन एक्सीडेंट, if you had a fight with somebody, if you had, let's say, if you were rejected somehow in your childhood or adulthood or whatever, so जो इवेंट्स है वो इवेंट्स है, लेकिन मेमोरीज डिस्टोर्टेड होते हैं. मेमोरीज कभी भी प्योर इवेंट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं. इनफैक्ट एक जो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है अबाउट फॉरेंसिक हिप्नोथेरेपी, पहले बताऊं क्या है. फॉरेंसिक हिप्नोथेरेपी के अंदर समटाइम्स जो आई विटनेसेस है, दे कैन नॉट रिकॉल द डिटेल्स ऑफ सर्टेन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस. फिर वो हिप्नोटिस्ट का कभी कभी हेल्प लेते हैं और वो डिटेल्स को रिकवर करते हैं. अनलेस के हिप्नोटिस्ट बहुत एक्सपर्ट हो, there is a good chance that his words may influence the memory. So ये हुए हैं एक दो केसेस बड़े फेमस है. अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर सकता, बट व्हेन आई वाज रीडिंग, आई रेड के अच्छा इस तरह की एक दो फॉरेंसिक हिप्नोथेरेपिस्ट के ऊपर केसेस हुए हैं कि उसने जो है रिकॉल करवाया. बाद में जब टेप को दोबारा से देखा तो उसने खुद कहा कि ओ आई थिंक ये वाली जो डिटेल है जो विटनेस ने उस क्रिमिनल के बारे में बोला है, वो असल में इनडायरेक्ट सजेशन के साथ उसके माइंड में चली गई हैं, जो उसने रिकॉल की है बाद में. सो मेमोरीज के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अंडर हिप्नोसिस या विदाउट हिप्नोसिस यही प्रॉब्लम है कि वो रियल मेमोरीज नहीं होते. यू कैन नॉट रियली रिलाई ऑन देम 100%. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. अब आई यूज मेमोरीज एज ए व्हीकल, आई यूज मेमोरीज एज टूल्स. हिप्नोथेरेपी के अंदर जब थेरेपी हमें कर रहा होता हूँ, मैं मेमोरीज की कंटेंट पे कभी नहीं जाता. मसलन वो कहते हैं कि अच्छा मैं ग्रीन शर्ट पहना हुआ था, उसने जो है ना उसकी एज ये थी और उसने ये किया मेरे साथ, तो मैं कंटेंट पे नहीं जाता. आई गो विद द इमोशंस, आई डील विद द इमोशंस. क्यों? क्योंकि इमोशंस रियल होते हैं. रियल इन अ सेंस कि वो ऑब्जेक्टिवली रियल नहीं होता, लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी में, जैसे हमने रियलिटी पे बात किया था, वो उस पर्सन के लिए रियल, उस पर्सन के लिए उस क्लाइंट के लिए वो रियल एक्सपीरियंस होते हैं. सो हम मेमोरी को चेंज कर सकते हैं टेक्निकली, इवेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं. अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है, कोई मसला हुआ है, वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. बट यस, क्योंकि हम रिफ्रेम कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं उस पर्सन की जो परसेप्शन है अबाउट द इवेंट. दैट्स हाउ थेरेपी वर्क्स. हम रिफ्रेमिंग पढ़ेंगे आगे कोर्स में. फॉर एग्जांपल लेट्स से आप छोटे थे और आपके अब्बू ने आपको, आप बड़ा एक्साइटेड वेट कर रही थी एज अ यंग डॉटर, यू वर वेटिंग फॉर योर फादर टू कम होम, और एक्साइटमेंट में आप वेट कर रहे थे. जब वो आए घर, उन्होंने
आप उनकी तरफ जैसे ही गए, उन्होंने एकदम से आपको रोका, उसने कहा कि साइड पे हो जाओ, मैंने तुमसे नहीं बात करनी, राइट? दिस इज़ व्हाट यू रिकॉल। लेकिन जब अंडर हिप्नोसिस हम जाते हैं, हम और कंटेंट रिकवर करते हैं। वी रियलाइज़ कि वेट अ सेकंड, मेरे फादर के कोई अपना जॉब से आते हुए वो थके हुए थे, कोई ऐसा चीज़ था। वो असल में फादर का प्रॉब्लम नहीं था, वो मेरे एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम्स थी। एक दफ़ा ये रिफ्रेमिंग होती है कि जो इन्फ्लुएंस है वो मेरे इंटरनल इश्यूज़ थे, वो आउटसाइड के नहीं थे। बहुत सारे थेरेपी टेक्स प्लेस। हम करेंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स, 1-2 मैं अपने बनाए हुए टूल्स और टेक्निक्स आपको सिखाऊँगा। जैसे इनर चाइल्ड रेस्क्यू इज़ अ वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस अबाउट द पास्ट मेमोरीज़। इससे मुझे याद आया, अक्सर जो है मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर मैंने हिप्नोथेरेपी करनी है। मैं कहता हूँ क्यों, आपने क्या चाहते हैं आप? कहते हैं मेरे पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए जिनको मैं भूलना चाहती हूँ। क्या अब मैं भूल सकती हूँ? अब ये क्वेश्चन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्या मैं भूल सकती हूँ? द आंसर इज़ येस एंड नो। आप भूल आई मीन उसकी इमोशंस को आप मैनेज कर सकते हैं, रिफ्रेम करेंगे। But if you had a traumatic experience in your childhood, वो मेमोरी आपके पास रहता है, वो इवेंट हुआ है आपके साथ। No one can make you forget. And I mean, आपको भूलने की शौक भी नहीं होना चाहिए। हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो सेल्फ है, हम एज ए पर्सन, हमारी आइडेंटिटी है ही हमारी मेमोरी की कलेक्शन। इसीलिए तो जो डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीजेज होते हैं, वो कंप्लीटली उन सेल्फ में नहीं होते, कंप्लीट ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते हैं, राइट? इफ दे डोंट रिकॉल कि मेरे साथ क्या हुआ 1 घंटा पहले, मेरे साथ क्या हुआ चाइल्डहुड में, देन देयर इज ने द सेल्फ जो है, जो जो ईगो है, जो सेल्फ है, वो इंटैक्ट नहीं रहता। सो आपको अपने मेमोरीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। सो द क्वेश्चन कि हम क्या मेमोरीज चेंज करते, हम मेमोरीज भुला देते हैं? नो, हम चेंज करते हैं, रिफ्रेम करते हैं, एंड दैट्स हाउ हिप्नोथेरेपी टेक्स प्लेस।